आपके दिमाग की गहराई में एक ताकत है जो दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा पावरफुल है। ये आपके एक्शंस डिसाइड करती है, आपकी रियलिटी बनाती है और फाइनली आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक साइलेंट पपेटियर जो आपकी जिंदगी के स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर आप कंट्रोल ले सकें? क्या हो अगर आप इस हिडन पावर को रिप्रोग्राम कर सकें, अपनी रियलिटी को अपनी मर्जी से मोड़ने के लिए? आप जो डिस्कवर करने वाले हैं वो सीक्रेट्स हैं आपके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के। ये 7 तरीके हैं आपके माइंड को अनस्टॉपेबल सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम करने के। आपके दिमाग की गहरी गलियों में जहां आपके ख्याल भी नहीं पहुंचते, एक बहुत ही ताकतवर जगह है। यह है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो चुपके से आपकी जिंदगी की कहानी लिखता है। जैसे कोई कठपुतली वाला पक्षियों को उड़ाता है, वैसे ही ये आपको गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है। हमारी जिंदगी का 95% सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में चलता है। यही हमारी आदतों, हमारी सोच, हमारे डर और हमारी ख्वाहिशों के पीछे का असली कारण है। जरा सोचिए कि आपका शरीर कैसे काम करता है। आपका दिल धड़कता है, आपके फेफड़े चलते हैं, आपका खाना पचता है बिना आपके सोचे समझे। ये सब जरूरी काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। और जैसे ये आपके शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये आपके दिमाग को भी कंट्रोल करता है। अगर आप डाउट के बीज बोएंगे तो आपको डर और इनसिक्योरिटी की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ और फेथ के बीज बोएंगे तो आप लिमिटलेस पोटेंशियल पाएंगे। इंसानी दिमाग जो बड़ा ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्गन है, ब्रेथ टेकिंग ब्रिलियंस और सेल्फ सैबोटाज दोनों कर सकता है। इसे एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर जैसा समझो। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस पे चलता है, वैसे ही हमारा दिमाग डीपली इनग्रेन्ड बिलीफ्स और हैबिट्स पर चलता है। ये बिलीफ्स जो ऑफ्टन हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, वो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को डिक्टेट करते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर है जो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर चला रहा है। ये सॉफ्टवेयर बग्स और लिमिटेशन से भरा है और आपको आपका फुल पोटेंशियल यूज करने से रोकता है। बट हियर्स द गुड न्यूज, आपके पास पावर है कि आप अपना इंटरनल स्क्रिप्ट रीराइट कर सकते हो। आपके पास एबिलिटी है कि आप उन लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट कर सकते हो जो आपको पीछे खींचते हैं, और उन्हें एम्पावरिंग ट्रूथ से रिप्लेस कर सकते हो जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का फर्स्ट स्टेप है कि आप उन लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में अवेयर हो जाओ जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। एक बार जब आप इन लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो टाइम आ जाता है कि आप उनकी वैलिडिटी को चैलेंज करो और उन्हें न्यू एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करो। इंसानी दिमाग कल्पना और रचनात्मकता का एक अनंत क्षेत्र, एक अद्भुत क्षमता रखता है। यह एक कल्पना किए गए अनुभव और एक वास्तविक अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता। दोस्तों, यही विजुअलाइजेशन की असाधारण शक्ति है। इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन की शक्ति का इस्तेमाल किया है। खुद को एक कैप्टिवेटिंग प्रेजेंटेशन देते हुए विजुअलाइज करो, उत्सुक श्रोताओं से भरे कमरे में। फिनिश लाइन पार करने के उल्लास को महसूस करो। जीत के मीठे स्वाद से आपका शरीर रोमांचित हो रहा है। दर्शकों की आंखों में विस्मय देखो जब वे आपकी मास्टरपीस की प्रशंसा करते हैं, आपकी रचनात्मक प्रतिभा का प्रमाण। लेकिन विजुअलाइजेशन की शक्ति केवल अपनी इच्छाओं के बारे में सपने देखने से कहीं आगे तक जाती है। यह अपने आप को पूरी तरह से अनुभव में डुबोने के बारे में है, अपनी सभी इंद्रियों को अपने मन के थिएटर में एक वास्तविकता बनाने के लिए शामिल करना। अपनी इंद्रियों को इस तरह से शामिल करके आप अपने दिमाग में एक न्यूरल पैथवे बनाते हैं जो आपके सबकॉन्शियस को बताता है कि यह कल्पना की गई वास्तविकता वास्तव में आपका वर्तमान अनुभव है। Chapter 4 The 17-second rule igniting the engine of manifestation। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में ऊर्जा ही सर्वोपरि है। यह हमारे अंदर, हमारे चारों ओर बहती है और सृजन और विनाश के नाजुक नृत्य में सभी चीजों को जोड़ती है। मेरे दोस्तों, आपके विचार भी इससे अलग नहीं हैं। वे भी ऊर्जा के शक्तिशाली रूप हैं जो वास्तविकता के ताने बाने को प्रभावित करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने एक आकर्षक घटना की खोज की है।
एक विचार जो केवल 17 सेकंड के लिए मन में रखा जाता है, वह समान आवृत्ति की ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। यह आकर्षण का नियम है, जैसा आकर्षित करता है वैसा ही सिद्धांत। उस विचार को 68 सेकंड तक पकड़कर रखें और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया तेज गति से शुरू हो जाती है। जैसे चुंबक लोहे के बुरादे को आकर्षित करता है, वैसे ही आपके प्रमुख विचार आपके जीवन में समान अनुभवों को आकर्षित करते हैं। और 17 सेकंड के नियम में महारत हासिल करके आप अपने सपनों को वास्तविकता में प्रकट करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। 5वां अध्याय, एनवायरनमेंट इज डेस्टिनी। अपने आसपास का माहौल बेहतर बनाएं, कामयाबी पाएं। कुदरत अपनी सारी खूबसूरती के साथ हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे एक पौधे की बरहत मिट्टी, धूप और पानी पर निर्भर करती है, वैसे ही हम इंसान भी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। आपका माहौल, दोस्तों, सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये आपके जीवन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, आपके विचारों, आपकी मान्यताओं और अंत में आपकी किस्मत को बनाता है। अगर आप नेगेटिविटी, मीडियोक्रिटी और स्कैर्सिटी माइंडसेट से घिरे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं चीजों को सोख लेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहेंगे जो आपको इंस्पायर और अपलिफ्ट करते हैं, तो उनकी एनर्जी आपके अंदर भी आ जाएगी और आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाएगी। ये प्रिंसिपल सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जिनके साथ आप रहते हैं। जिस जगह आप रहते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो म्यूजिक आप सुनते हैं, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं। अपने आसपास का माहौल बेहतर बनाएं और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। 6ठा अध्याय, बार बार दोहराना ही है रीप्रोग्रामिंग, लगातार काम करने की ताकत। कुदरत के विशाल जंगल में बदलाव अचानक बड़े उछाल में कम ही होता है, बल्कि यह धीरे धीरे अनगिनत छोटे छोटे बढ़ोतरी के धीमे और स्थिर संचय के माध्यम से प्रकट होता है। एक नदी ठोस चट्टान के माध्यम से अपना रास्ता न कि ब्रूट फोर्स से बनाती है, बल्कि हजारों सालों से पानी के लगातार अविरल प्रवाह के जरिए। आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग के साथ भी ऐसा ही है। आप रातों रात अपनी मान्यताओं, आदतों और अंततः अपने जीवन को नहीं बदलते। दोस्तों, अवचेतन मन की अपार शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी है दोहराव। जितना अधिक आप किसी विचार, विश्वास या कार्य को दोहराते हैं, उतना ही गहराई से यह आपके मस्तिष्क के तंत्रिका मार्गों में समा जाता है। रोज एफर्मेशंस दोहराकर आप अनिवार्य रूप से अपने अवचेतन मन को नई प्रोग्रामिंग से ड्रिप फीड कर रहे हैं। चैप्टर 7, द स्लीप हैक, रिवायरिंग योर ब्रेन व्हाइल यू स्लीप। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है, जमीन पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं और दिन का शोर धीरे धीरे शाम के सन्नाटे में बदल जाता है। हम एक गहरे बदलाव के दायरे में प्रवेश करते हैं, नींद का दायरा। सदियों से नींद को निष्क्रियता की अवधि के रूप में देखा जाता रहा है, एक आवश्यक लेकिन निष्क्रिय अवस्था जिसमें शरीर और दिमाग रिचार्ज करने के लिए बस बंद हो जाते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस में हुई तरक्की ने एक और दिलचस्प सच्चाई का खुलासा किया है। नींद केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि गहन न्यूरोलॉजिकल गतिविधि का समय है। दोस्तों, नींद के दौरान ही आपका सबकॉन्शियस माइंड नई प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है। अपने सबकॉन्शियस को एक उपजाऊ खेत की तरह समझो, जो आपकी इच्छाओं के बीज प्राप्त करने के लिए तैयार है। दिन के दौरान ये खेत अक्सर जागृत जीवन की डिस्ट्रैक्शंस और डिमांड से भरा रहता है, जिससे नए बीजों का जड़ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप नींद में डूबते हैं, दिन की मानसिक बकबक कम हो जाती है और आपके सबकॉन्शियस के द्वार खुल जाते हैं। ये आपके दिमाग की उपजाऊ जमीन में पावरफुल सजेशंस बोने का सुनहरा मौका है। हम अभी एक दोराहे पर खड़े हैं, आप और मैं। हमारे पीछे का रास्ता छूटे हुए मौकों, अधूरी क्षमता और उस कचोटने वाली भावना से भरा है कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। एक साधारणता की ओर जाता है, कम से कम प्रतिरोध का पक्का रास्ता, जहां सपने मुरझा जाते हैं और आकांक्षाएं दूर की यादों में बदल जाती हैं। दूसरा रास्ता कम चला हुआ,
आपकी असली क्षमता के शिखर की ओर जाता है। यह चुनौतियों, असफलताओं और विकास की अपरिहार्य परेशानी से भरा रास्ता है, लेकिन यह उद्देश्य, अर्थ और इस रोमांचक एहसास से भरा रास्ता भी है कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। अंत में यह सब एक फैसले पर आता है, क्या आप यूं ही जीते रहेंगे या अपने अवचेतन पर नियंत्रण रखेंगे और अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे।